Hello, dear students. How are you all? चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.1, जिसमें हमने टोटल 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया था. नाउ क्वेश्चन 9, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2/3, 5/2, इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना होगा दोनों का. 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा. एलसीएम लेना होगा 2 और 3 का. 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 एज इट इज, 3 से डिवाइड करेंगे 1 1. एलसीएम कितना आएगा आपका? 2 3 जा 6. ऑलरेडी आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हो, 5th स्टैंडर्ड से एलसीएम पढ़ते आ रहे हो. ओके, तो वो आपको आना बहुत ही जरूरी है ये चैप्टर को समझने के लिए. अब 2/3 फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया हमने. क्या करना है? एलसीएम 6 आया, मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर में आपको 6 लाना है. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 से. तो 3 2 जा 6 आ गया. अब देखो, 2 हमने नीचे लिखा तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा. जो चीज आपने नीचे लिखी है वही चीज आपको ऊपर लिखनी होगी बैलेंस करने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा. सेम वैसे ये 5/2 के लिए करते हैं. ओके, देखो 5/2 के लिए क्या होगा? 2 है तो 6 लाना है ना हमें, तो 3 नीचे लिखा तो ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा. ऊपर 5 3 जा 15, नीचे 2 3 जा 6. तो यहाँ पे 4/6 है, यहाँ पे 15/6 है. तो दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी? तो ये वाली वैल्यू 15 बड़ा है. मतलब कि 2/3 और 5/2, 15/6 मतलब 5/2 ना. तो वही बड़ा है, बराबर. जो वैल्यू जिसपे से वैल्यू बड़ी आए तो वो वैल्यू बड़ी, मतलब कि 5/2 यहाँ पे लार्जर नंबर होगा. ओके, सेम वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है आपको. -5/6 -4/3, एलसीएम करेंगे डियर स्टूडेंट्स. एलसीएम 3 और 6 दोनों का एलसीएम करेंगे. 2 से डिवाइड करो तो 3 तो होगा नहीं, तो 3 को एज इट इज एलसीएम जिसको भी ना आता हो अच्छे से ध्यान दो तो इसमें आ जाएगा. 2 को 3 तो होगा नहीं डिवाइड, तो 3 को एज इट इज रख दो. 6 डिवाइड होगा तो यस, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा. अब 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1. एलसीएम कितना आएगा? 2 3 जा 6. ये डायरेक्ट भी आपको पता चल सकता है कि इसका 6 एलसीएम आएगा, बट फॉर्मेशन आपको ये रखना है, बराबर. देखो -5/6, तो इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 6 एलसीएम है तो 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी है. -4/3 है तो उस पर करना पड़ेगा हमें. 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा ना. तो -4 2 जा 8 डिवाइड बाई 6. तो ये दोनों में से आप देख सकते हो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी. तो काफी बच्चे इसमें से मेजरली ऐसा बोलेंगे कि सर ये वैल्यू बड़ी होगी, बट मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था कि नेगेटिव नंबर्स जब भी हो तो जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, बराबर. जितनी वैल्यू बड़ी वही छोटी होगी वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू बड़ी होगी. ओके, नेगेटिव जब भी हो दोनों तो ये वैल्यू बड़ी होगी ऑब्वियसली. -5/6 बड़ा होगा. आप नंबर लाइन में भी ड्रॉ ड्रॉ करके भी देख सकते हो. -5 -6 -7 -8, जो राइट हैंड साइड वैल्यू हो वो बड़ी होगी, तो आप चेक करके देख लेना. ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी. यहाँ पे क्या है? फर्स्ट यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, -3/4, ये नीचे माइनस हो ना तो उसको भी ऊपर ही लिख देना है आपको, तो आपको कुछ क्वेरी ना आए, बराबर ना. समझ में आया? वो भी मैंने आपको बताया हुआ है. 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा, बराबर ना. कितना होगा? 12 होगा. देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे? -3/4 है. सबसे पहले क्या है? -3/4, 12 लाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 रख देंगे हम. तो 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 12. ओके, अब यहाँ पे -2/3 है
तो यहाँ पे नीचे 12 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों बाजू, तो आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लो कौन सी वैल्यू बड़ी लग रही है आपको। तो ऑब्वियसली आप अब बता पाओगे कि ये वैल्यू बड़ी है सर, बिकॉज नेगेटिव है ना दोनों, तो जिस उसमें जो छोटी वैल्यू वही बड़ी होगी। ओके, तो लेस देन की साइन आ जाएगी। यहाँ पे विच इज ग्रेटर लिखा है ना, तो 5/2 इज ग्रेटर ऐसे आप लिख देना, बराबर ना। जैसे वो तो आपको पता ही होगा, 5/2 इज ग्रेटर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -5/6 इज ग्रेटर, बराबर ना, इजी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखोगे, -8/12 इज ग्रेटर। ओके, कॉन्सेप्ट समझना है आपको अच्छे से, बिकॉज ये सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आगे बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आपको। -1/4 और 1/4, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम ही है, सब एलसीएम की यहाँ पे मेन चीज होती है, बट यहाँ पे तो एलसीएम दोनों में सेम है, 4 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1/4 बड़ा है, 1/4 इज ग्रेटर, इज इक्वल टू तो नहीं लिख सकते ना, बिकॉज एक वैल्यू माइनस है एक वैल्यू प्लस है, तो दोनों इक्वल तो कहाँ से होगी भाई, बराबर ना। देखो फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं अभी। मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक ही वैल्यू आपको लेनी है, दोनों को साथ में नहीं लिखना है वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। 7 3 21, 21 और 2 कितना होगा, 23/7, बराबर। यहाँ पे 5 3 15, 15 प्लस 4 कितना होगा, 15 प्लस 4 19/5, बराबर ना। अब यहाँ से इतनी बात में खत्म नहीं हो जाती, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो दोनों का अलग है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 7 और 5 का एलसीएम लो, 5 7 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1, ये 7 तो नहीं होगा, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1, तो एलसीएम कितना आया हमारा 35, 5 7 35, बराबर ना। अब देखो यहाँ पे 35 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। ये कितना होगा, -115 डिवाइड बाय 35, बराबर ना। सिंपल है। नेक्स्ट समझो। यस डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो कितना आंसर आएगा बताओ तो। यहाँ पे तो 35 आ गया ना, अब 19 7 सा करो कितना आता है वो मुझे बताओ। यस डियर स्टूडेंट्स, -133 डिवाइड बाय 35, बराबर। तो अब ये दोनों में से बताओ मुझे, दोनों में 35 है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो छोटा वो बड़ा, मतलब कि ये वैल्यू बड़ी होगी। पर ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना। ये वैल्यू हम लाए से कहाँ से है, यही नंबर में से लाए हैं, तो हम लिखेंगे -3 2/7, -3 2/7 इज ग्रेटर, बराबर ना ये स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। Which write the following rational number in ascending order। ascending order में रेशनल नंबर को हमें लिखना है। -3/5 है, -2/5 है एंड -1/5 है। तो सबसे यहाँ पे आंसर ही डायरेक्ट मिलेगा। क्यों आंसर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी वैल्यू कैसी है, सभी वैल्यू में डिनोमिनेटर सेम है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डियर स्टूडेंट्स। कैसे लिखना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी ना, तो ये आएगा -3/5, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, और सबसे बड़ी वैल्यू -1/5 होगी ना। क्यों -1/5, बिकॉज मैंने बोला है नेगेटिव में जो छोटा वो ही बड़ा। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट है -1/3, -2/9 एंड -4/3। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे 9 है तो ये दोनों में भी 9 ला दो, बराबर ना। तो समझो -1/3, तो क्या करेंगे, 3 है तो नीचे 3 रख देंगे, तो 3 3 से 9 होगा, तो नीचे रखा है 3 तो ऊपर भी तो रखना पड़ेगा।
और इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना होगा बिकॉज उसमें ऑलरेडी 9 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे तो ऊपर भी रखेंगे तो सेम हो जाएगा ना। तो देखो -1 3 सा 3 -3 अपन यहाँ पे 3 3 सा 9, यहाँ पे -2/9 और यहाँ पे -4 3 सा 12/9। अब देखो सभी सेम है, बराबर ना। तो आंसर क्या लिखेंगे हम डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे -12/9, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू -3/9 और सबसे बड़ी वैल्यू -2/9। सिंपल। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है -3/7 -3/2 -3/4। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा बिकॉज यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा डायरेक्टली। 2 4 और 7 एलसीएम लेंगे सबका, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा। वापिस 2 से डिवाइड हो सकता है तो करना है आपको, फिर 7 से ही होगा तो 1 1 1। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 2 सा 4, 4 7 सा कितना 48 28। वेरी गुड। तो आपको करना क्या है अभी, 28 लाना है सभी में। तो फर्स्ट वैल्यू है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, 7 4 से 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 14 से करेंगे ना, 14 2 सा 28। तो ऊपर नीचे 14 से किया तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 7 से कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सिंपल है ना। हमें डिनोमिनेटर सेम लाना है एलसीएम लेके, बस इतना ही काम है ये पूरे चैप्टर में। 4 3 सा 12/28, यहाँ पे आएगा कितना 42/28 और यहाँ पे कितना आएगा 21/28। ओके, सो आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर देखो। यस, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, वो बाद में लिखनी है। सबसे पहले तो सबसे छोटी वैल्यू, मतलब कि नेगेटिव में जो बड़ी वो ही छोटी वैल्यू। ओके, तो सबसे बिगर वैल्यू कौन सी, -12/28। तो हमने किस में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया इसको। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2। सेम क्वेश्चन से सारे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें फर्स्ट क्या है, 5/4 प्लस माइनस 11/4। तो इसमें क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा था जो फिर साइन रूल, वो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। दोनों साइन सेम हो, क्या आपको याद रखना है, प्लस प्लस हो तो प्लस, प्लस माइनस हो तो माइनस, माइनस प्लस हो तो माइनस और माइनस माइनस हो तो प्लस। मतलब दोनों साइन सेम हो तो एडिशन होगा, दोनों साइन ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे वही चीज काम में आएगी, प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस होगा, 11/4। अब आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम की तो कुछ झंझट ही नहीं है इसमें। 5 - 11 कितना होगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों साइन ऑपोजिट तो सब्ट्रैक्शन कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन। 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे ना, और नीचे 4। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, पर प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, उसके लिए बिगर वैल्यू की साइन हमेशा हम लिखेंगे। बिगर वैल्यू 11 है तो उसकी साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे भाई, बराबर ना। अब देखो 3 2 सा 6 और यहाँ पे 2 2 सा 4, कुछ कैंसिल होता हो तो हमें कैंसिल कर ही देना है सबसे पहले, उसके बाद जो लोएस्ट फॉर्म जो होता है वही लिखना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं अभी। 5/3 प्लस 3/5, क्या करना होगा, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले तो हम। एलसीएम राइट हैंड साइड लिख देना है आपको सम के, बराबर। एलसीएम ऑफ 3 and 5 कितना होगा, 15 आएगा, बराबर ना।
देखो 5/3, तो पहली वैल्यू ली 15 लाना है नीचे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे 5 से, 5 से नीचे लिखा, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 लिख दो, नीचे जितनी वैल्यू लिखो उतनी ही आपको ऊपर लिखनी है। ये प्लस तो प्लस कर दिया, ये वैल्यू लिख दी हमने। अभी इसमें भी आपको क्या लाना है 15, तो 5 है तो 3 लिख दो ऊपर नीचे, 5 5 सा 25/15 प्लस 3 3 सा 9/15, तो एडिशन करो कितना आएगा दोनों का, 34/15, कितना आएगा आंसर 34/15। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, -9/10 प्लस 22/15। एलसीएम किसका लेना है, 10 एंड 15 का। 10 लिखा, 15 लिखा, 2 से डिवाइड किया तो 5, ये तो डिवाइड होगा नहीं तो एज इट इज। अब 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर तो 5 ही आएगा, 5 3 से डिवाइड होगा नहीं, 15 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 से 15 मतलब कि 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1। एलसीएम कितना आया, तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 3 सा 6, 6 5 सा, यस 6 5 सा 30, तो 30 एलसीएम आया। तब देखो यहाँ पे -9 डिवाइड बाई 10 है, एलसीएम 30 मतलब कि 30 लाना है, तो 10 तो है ही, 10 3 सा 30, तो 3 रख दिया नीचे, तो ऊपर भी 3 रख देना है, ये प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने, माइनस होता तो माइनस लिखते, ये तो सेम लिख दिया। अब देखो 15 है, 30 लाना है हमें, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 सा 30, तो 2 नीचे लिखा तो ऊपर भी लिख दिया हमने, 9 3 सा 27 डिवाइड बाई 30 प्लस यहाँ पे 44 डिवाइड बाई 30। ओके, तो कितना बचेगा, सोल्व करो तो फटाफट, यस -27 प्लस 44। आप यहाँ पे देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लिख देंगे नीचे। अब यहाँ पे देखो क्या है, माइनस है और प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 44 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो फटाफट। यस 17 बचेगा, और प्लस लेंगे कि माइनस, तो बिगर वैल्यू ये है उसकी साइन प्लस, तो प्लस में ही 17 लिखेंगे। अब प्लस में हो तो ऊपर प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, वो ऑब्वियसली ऐसे ही सिंपल लिख देंगे तो वो प्लस ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, -3/-11 और +5/9। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस हो तो प्लस ही लिख देना है हमें, दोनों माइनस हट जाएंगे बराबर। और एलसीएम कितना आएगा 11 एंड 9 का, तो 99 आएगा बराबर। मतलब मैं डायरेक्ट किया क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ऐसी वैल्यू कि जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, दैट्स इट, एलसीएम आ जाएगा बराबर। 11 है, 99 लाना है, तो 11 9 सा 9 नीचे रखा तो ऊपर भी लिख दो, ये प्लस है तो प्लस लिख दो, 5/9 सेम टू सेम। 9 है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 नीचे लिखा तो ऊपर भी लिख दिया हमने, 27/99 और यहाँ पे 55/99। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 27 और 55 को, 82/99। बहुत ही अच्छा आंसर हमें मिल गया है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं, -8/90 प्लस -2/57। तो सबसे पहले तो ये प्लस माइनस जो है ना उसका सॉल्यूशन कर दो, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस लिख दिया, सिंपल ना। मल्टीप्लिकेशन में बिगर वैल्यू की साइन देखनी नहीं होती है, वो तो आपको पता ही है। अब एलसीएम करेंगे, 19 नीचे की वैल्यू है, 19 और 57 दोनों का एलसीएम करो तो सबसे पहले क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं। सो हम डिवाइड करेंगे किस से, 3 से, तो यहाँ पे 19 आएगा, 19 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 3 × 19 मतलब कि 57, कितना आएगा 57। ओके,
सो -8/90 19 है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 57 आ गया ना। और यहाँ पे तो माइनस है भाई। ओके, अब देखो यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया किसी से, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 57 है, एलसीएम जितना लाना है उतना ही है, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। 8 थीसा कितना होगा, यस 19 थीसा, गुड। अब देखो दोनों 24 और 2 कितना होगा, 26/57, बराबर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। -2/3 + 0। तो अब देखो अभी कोई भी वैल्यू में 0 ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो वही का वही आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, बराबर। -2 1/3 + 4 3/5। 3 2 6, 6 + 1 7, -7/3। 5 4 20, 20 + 3 23/5। अब यहाँ पे 3 और 5 है, एलसीएम कर दो। एलसीएम करेंगे ऑफ 3 और 5 कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। 15 लाना है दोनों में। 3 है तो 5 रखो नीचे, तो ऊपर भी 5 रखो, प्लस तो प्लस 23/5। यहाँ पे 5 है तो 3 रख दो ऊपर नीचे, बराबर ना। तो 15 आ गया। 7 5 35/15। यहाँ पे कितना होगा, 6 9/15। अब क्या करेंगे, 6 9 में से 35 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, -34/15। आंसर आ गया। एक स्टेप ज्यादा करना हो तो क्या कर सकते हो, दोनों को प्लस कर दो और नीचे 15 लिख दो। क्यों माइनस किया मैंने, माइनस प्लस माइनस, बराबर ना। 69 में से 35 जाएगा तो 34। प्लस की साइन आएगी माइनस की, तो ऑब्वियसली प्लस की आएगी, बिकॉज ये वैल्यू प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस ही लिखेंगे, बराबर ना। आंसर क्या आएगा, 34/15 प्लस में आएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बाकी जो क्वेश्चन है वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।